इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। कोलाहलु सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि है काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकही, लखनु राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु भगवान के डर से कुछ बोल नहीं सकते। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि राम नाम रूपी मणि को हम अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेगी। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल, चितवत नृपः सकोप। मनहु मत गजगन निरखी, संघ किशोरहि चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिल देही महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयउ भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रुकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। काटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र
और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। शांत बेसु करनी कठिन बरनि न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयऊ जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चितवहि तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई शिरुनावा, सिय बोलाई प्रणामु करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन ही सखी हर सानी, निज समाज लय गई सयानी, विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामु लखनु दशरथ के ठोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा, राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित रह गए। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊं जो चाहसी उजियार। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ काह अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापेउ को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी देखाऊ मूढ़ नत आजू,
उलटाऊं मही जह लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत नृपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माही। सूर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती छिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण कल्प के समान बीतने लगा। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हरषु विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में कुछ विषाद और हर्ष नहीं था। अर्थ सहित क्रम में रामचरितमानस सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।